मुजफ्फरपुर के किसी भी इलाके में अगर शराब चाहिए तो एक व्यक्ति का नाम आपको बता रहे हैं, उससे संपर्क कीजिएगा। आपको आसानी से, क्योंकि उसके पास पास बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है, वो लाइसेंस दिखाकर लोगों को शराब बेचता है। जानकर हैरानी होगी आपको कि बिहार के अंदर शराब बेचने का लाइसेंस, शराब मंगाने का लाइसेंस क्या संभव है? लेकिन मोहम्मद नैयर के हिसाब से बिल्कुल संभव है। ये मामला तो वैसे समस्तीपुर उजियारपुर थाना से निकलकर आ रही है, जो कि 15/204 लखनऊ बरौनी ट्रेन से ये मामला की शुरुआत होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर स्टेशन के बगल में रहने वाला मोहम्मद नैयर, इसकी धाक, इसका रौब पूरे मुजफ्फरपुर में है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जो लाइसेंस दिखाता वो क्या है। समझिए, मोहम्मद नैयर, जिसके अंदर कई लोग काम करता है और वो लोगों को वो आई कार्ड दिखाकर धौंस दिखाता है कि मेरे पास आई कार्ड है, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास आई कार्ड है। अब इसके झांसे में आकर कुछ लोग पड़ जाते हैं और जब ये मामला सामने आता है तो सबको हैरानी होती है। वैसे तो ये मामला समस्तीपुर से इसका उजागर होता है, लेकिन इसका जो तार है वो मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। असल में 15/204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, या जो भी पैसेंजर जो भी ट्रेन है, इसमें से 750 टेट्रा पैक, छोटा पैक जो होता है वो बरामद होता है। इसका मालिक कौन होता है? मोहम्मद नैयर। ये करता क्या है? लाइसेंस इसके पास किस चीज का होता है, इसको भी समझना होगा। ट्रेन में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या कई तरह की जो काम होता है ट्रेन के अंदर, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने अंदर कुछ लोगों को रखता है काम करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ट्रेन में, रेलवे में काम करना है तो पास होना जरूरी है, क्योंकि कई बार दिन भर में अंदर बाहर करना पड़ेगा स्टेशन से। तो टीटी हो, जीआरपी वाले हो, पकड़ न ले, इसके लिए पास बनाना, आइडेंटिटी कार्ड बनाना जरूरी है। तो वही पास बनाकर मोहम्मद नैयर को दिया गया। अब ये मोहम्मद नैयर तो इसका नाजायज ही फायदा उठाने लगा, ये तो शराब की तस्करी करने लगा और रौब दिखाकर ये बता रहा है कि पूरे बिहार में, पूरे मुजफ्फरपुर में शराब की तस्करी। समझिए कि आई कार्ड बना है रेलवे में काम करने के लिए, मतलब स्टेशन पे जीआरपी टीटी ना पकड़े, इसके लिए आई कार्ड बना है। और उस आई कार्ड का धौंस दिखाकर ये अपने अंदर लोगों को रखकर शराब की डिलीवरी करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 नंबर का काम करेगा कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा। मोहम्मद नैयर के साथ भी वही हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो शख्स पकड़ा गया वो तो लाइसेंसधारी खुद को बता रहा था, लेकिन जो काम करने वाला इसके अंदर है वो भी रौब दिखाता था कि मेरा जो मालिक है वो लाइसेंसधारी है, सरकार ने उसे लाइसेंस दे रखा है। समझिए कि कितना दुरुपयोग किया जाता है। अगर किसी को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो उसके लिए तरीका है। ये तरीका नहीं कि आप अनलीगल तरीके से शराब की डिलीवरी कराएं, और हेल्प इसके लिए थोड़ी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार की शराबबंदी का मजाक मोहम्मद नैयर ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेन के माध्यम से, इस समय यह भी खबर निकल कर आ रही है कि जो छोटे स्टेशन है जहां पे शाम होते होते संख्या कम हो जाता हो, लोग कम वहां पे दिखते हो, लाइटें कम होती हो, ऐसे स्टेशन, ऐसे हाल्ट के ऊपर शराब की तस्करी खूब जोर शोर से हो रहा है। मतलब नाजायज तरीके से किया जा रहा है ये सब कुछ।
तो सवाल ये है कि तरीका जो भी हो, लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके से किया जाता हो तो वो गलत है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाला कौन है? जो व्यक्ति कई बार रेलवे से शराब की तस्करी कर लिया हो, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? ठोस कार्रवाई। जाहिर सी बात है कि जो गरीब है, कमजोर है, उसके साथ एक्शन लिया जाता है, लेकिन जो पैसे वाला है उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और एक बात और इसमें ऐड करते चले कि बिहार के अंदर, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर शराब की कीमत काफी डाउन होने वाला है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये नहीं है कि शराब की तस्करी रुक गई है, शराब पीने वाले कम हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि हम जो ये आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं आने वाले वक्त में, कि लिक्वर इंडस्ट्री बॉडी, देश में लिक्वर उत्पाद कंपनियों से जुड़ी हुई जो संगठन है CIABC, व्यापार समझौते में आयात शुल्क में जो कमी आने वाली है, जिसके कारण शराब की कीमतों में गिरावट आएगा। अब जब शराब की कीमतों में गिरावट आएगा तो जाहिर सी बात है शराब की कीमत कम होगी तो शराब का खपत बढ़ेगा और बिहार भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। तो सवाल है जिसका जवाब चाहिए कि गलत तरीके से जिस जिस तरह से बिहार में शराब की एंट्री हो रही है, शराब की कीमत जब डाउन होगा तो जो शराब तस्कर हैं वो जिस राज्य में शराब की बैन है, बंदी है, उस राज्य की ओर मूव करें। सभी एक जैसी नहीं है, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना। तो ये मोहम्मद नैयर जो कर रहा है ये कितना सही है, कितना गलत है? सरकार को यह भी देखना होगा कि अगर आप किसी को भी, हालांकि ये दोनों अलग मामला है, अगर कोई रेलवे में काम करता है और उसको पास दिया जाता है बनाकर, उसको आई कार्ड बनाकर दिया जाता है और उसका उपयोग अगर वो शराब डिलीवरी, शराब बेचने में करता है, तो बिहार सरकार को और खासकर ऐसे टेंडर लेने वाले ठेकेदारों को देखना होगा, समझना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो फिर बात यही होकर आता है कि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कहा हुआ बात है कि ट्रेन से जब शराब आता है तो ट्रेन को आप क्यों नहीं जब्त करते हैं? आम आवाम का 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो गाड़ी है वो आप पकड़ लेते हैं, फिर ट्रेन को क्यों नहीं? ये सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यह भी है कि मामला इक्का दुक्का ही है, लेकिन आखिर है तो, अगर पूरे मुजफ्फरपुर में ये शराब की डिलीवरी करता था तो ये मामला छोटा नहीं हो सकता है। इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और यह भी जांच होनी चाहिए कि इसको और कौन है जो संरक्षण देता था और वो और कौन है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। मामला बहुत गंभीर है, ये इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को न तो पुलिस पकड़ती है और न ऐसे लोगों का केस कोर्ट तक जाता है, सब मामला सेट हो जाता है। भले ही ये मीडिया में आ गया तो ये जेल चला जाए, लेकिन सबको पता है बिहार में शराबबंदी के बाद से पिछले 9 वर्षों से क्या हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर ये संरक्षण कौन देता है, कैसे